नरेंद्र मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विश्वास और नफरत की खेती किस तरीके से लहला रही है, सबको बहुत गौर से देखना चाहिए। पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, पूरी दुनिया तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार का यह चेहरा दिखाया जाना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार कह रहा हूं, मामला जुड़ा हुआ है हिमंता बिस्वा शर्मा। भाजपा के डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो एक वीडियो पोस्ट करवाते हैं। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट होता है और उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान हैं, टोपी में हैं और उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। और गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि खुद हिमंता बिस्वा शर्मा है। अब ये वीडियो कुछ हिस्सा इसका है ओरिजिनल और कुछ हिस्सा जो है इसका एआई जनरेटेड करके बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से जो सोच है ये सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और दूसरी तरफ उन्हीं के एक मुख्यमंत्री जो एक समुदाय विशेष को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के किस तरह की सोच यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या पूरी दुनिया को यह चेहरा नहीं देखना चाहिए? अभी नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले संसद में एक आ गया कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, विपक्ष कुछ ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। 3-4 महिला सांसद वो उनकी कुर्सी पर चढ़ गई, कहीं नहीं चढ़ी थी, साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी माहौल बना दिया गया। और नरेंद्र मोदी वो अपनी ही संसद के अंदर बोलने के लिए नहीं आ सके, इतना डर गए। वरना क्या वजह थी कि वो बोलने के लिए नहीं आए? दूसरे दिन आ सकते थे, सिक्योरिटी में आ सकते थे, अपने चारों तरफ अपने सिक्योरिटी कमांडोज को खड़ा करके भाषण दे सकते थे, लेकिन भाषण ही नहीं हुआ। और ये वीडियो जो है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है। और इसको लेकर के गारंटी से आप मान करके चलिए, लिख करके रख लीजिए, कहीं किसी हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सौते संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लगातार एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए इस तरह की नफरत झलक रही है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला बैठा है क्या? ये देश की अदालतों के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई अदालतों को सू मोटो इस मामले पर नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी 10 दिन पहले 27 जनवरी को हिमंता बिस्वा शर्मा वो एक भाषण देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मियां को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, वो अगर 5 रुपए मांगे रिक्शा वाला तो उसको 4 रुपए दो। ये कहा 27 जनवरी को। और 7 फरवरी 2026 को शाम को 4:08 पर यह वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया। कितना शर्मनाक है। इसमें मुख्यमंत्री को बाकायदा गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है ये, अब बताइए जरा। अब ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डिलीट करने से क्या होगा? सब जानते हैं कि वीडियो किस तरीके से बनते हैं और कैसे बनते हैं, और उसके बाद में वो वीडियो कहां पर जाते हैं। वो आईटी सेल में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो चलेंगे, वीडियो सालों साल चलते रहेंगे। और कम से कम अभी जब 2.5 महीने चुनाव में है तब तो लगातार चलते रहेंगे। बीजेपी उनके सरकार की आप ये देखिए कि कितनी खोखली सरकार है, जो अपने काम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इस तरीके से कभी मुसलमान ये, कभी मुसलमान वो, कभी मुसलमान ये, कभी मुसलमान वो, ये जो है वो फुहड़ता दिखाई दे रही है। माफ कीजिए, मेरे बहुत सारे शब्द जो है वो कठोर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई भी नेता किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी जाति विशेष के लिए अगर कोई भी बात ऐसी कहता है तो उसका इसी तरीके से विरोध होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, या बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो बहुत सारी इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें तो अपने अंदर झांकना ही चाहिए कि क्या हमें
ये सारी चीजें चुभती भी हैं या हमें अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से खुश हो रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं कोई तो शेर आदमी है जो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहा है, जिनको यह लगता है उनको मैं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान दिखाने वाला हूं। और अगर आज उनमें हिम्मत है तो वो अपना यह बयान बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके दिखा दें। वो एक मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। देखिए जरा, मोहम्मद जुबैर ने यह बयान शेयर किया और मोहम्मद जुबैर यह बयान शेयर करते हुए जो है वो लिखते हैं कि 2014 के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, उनके ऊपर हमला करते हुए लिखते हैं कि मुसलमानों का खून वाटर पाइपलाइन से अंदर गुजरात के अंदर बह रहा है। 2002 के गुजरात दंगों का वो हवाला दे रहे थे। जो आदमी, जो शख्स अपनी राजनीति को इतना यूटर्न दे सकता है, कल को वो किसी पार्टी को, किसी नेता को या किसी एक गुट को खुश करने के लिए वो ये बात कह रहा था और आज वो ठीक उसके विपरीत काम कर रहा है, तो कल को वो आदमी फिर भी कुछ और भी कर सकता है। यानी आदमी के विचार बदल सकते हैं, आदमी को कुछ समझ में जो है वो इजाफा हो सकता है, लेकिन आदमी वो सीधे आसमान से और पाताल की तरफ सफर करने लग जाए तो आप समझिए कि वो आदमी क्या ही आदमी है। अब जरा एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, 2014 की है, असमी भाषा में वो बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। और बोल यही रहे हैं कि गुजरात के अंदर मुसलमानों का खून वो पाइपलाइन के जरिए बहता है। वो उस वक्त में मुसलमानों के अपने आप को सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर पेश करते थे, और आज आप देखिए গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মাৰুতি চলে। এইটো আপুনি সঁচা কথা কয় যে অসমৰ মানুহ অসমৰ পানীৰ পাইপেদি পানী চলে, গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ চলে, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো যদি আপুনি কয় মই আপোনাক মানি ল'ব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কথা নকব। আপুনি আমাক বুৰ্বক বুলি নাভাবিব, আমাৰো ব্ৰেইন আছে, আৰু আপুনি এইবিলাক কথা কৈ আপুনি আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি কংগ্ৰেছ দলে হিন্দুৰ নামতো ভোট নিবিচাৰো। अब आप सोचिए कि एक आदमी अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बढ़ाने के लिए उस हद से और इस हद तक जा सकता है। मैं कहता हूं कि वो हद भी गलत थी, वहां तक भी जाना गलत था, और यहां तक भी जाना सरासर गलत है। क्योंकि तब तो आप एक नेता कह लीजिए, छुटभइये नेता कह लीजिए, अब तो आप एक राज्य के संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं आप, और आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती। देश का संविधान आपको इजाजत ही नहीं देता है। अगर कोई और दूसरा आदमी, मैं कहता हूं कि कोई दूसरा आदमी छोड़िए आप, अगर कोई सामान्य आदमी भी अगर कहीं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके से किसी दूसरे समुदाय को लेकर के लिख दे तो अभी तक तो पुलिस उठा ली जाएगी। लेकिन ये शख्स जो हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं और कह दिया जाएगा किसी लड़के ने कर दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा, वैसे कर दिया होगा। इनाम मिला होगा उस लड़के को जिसने ये आइडिया दिया होगा, इनाम मिला होगा उस शख्स को जिसने ये आइडिया दिया होगा, जिसने किया होगा। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो इस पर लेना चाहिए, सुमोटो नोटिस जो है इस पर खुद से उनको भेजना चाहिए, और ये बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी इस पोस्ट को लेकर के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तय होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए यूएपीए के तहत। अब यूएपीए तो छोड़िए साहब, यहां तो एक सामान्य सा नोटिस भेज करके इनसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप ये गंदगी फैला क्यों रहे हैं, इस गंदगी फैलाने के पीछे आपको क्यों नहीं कसूरवार ठहराया जाए, इतना भी नहीं पूछ पाएगा कोई। मैं गारंटी से कह रहा हूं, सो मोटो नोटिस और ये सारी बातें तो बहुत दूर की बात है। और अभी आप ये मत मान करके चलिए कि अब इतनी जो है वो शीशा लेदर हुई है, चारों तरफ जो है लोग जो है इनको धिक्कार रहे हैं, तो इसके बाद में मामला यहां रुक जाएगा। नहीं साहब, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक कारवा जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपका दुलारा मुख्यमंत्री अपने चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसी ही एक गोली गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने पर मारी थी। अब भले ही ये वीडियो डिलीट कर दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल तो आपसे है कि आप ये सब देख ही रहे हो ना।
वहीं अलका लांबा ने लिखा है कि कायर हो तुम हिमंता बिस्वा शर्मा, दम हो तो खड़े रहते, वीडियो डिलीट करके भाग क्यों खड़े हुए। नफरत का यह जहर असम को नहीं तुम्हें ही ले डूबेगा। असम को हम भाजपा संघ और तुम्हारी नफरत, हिंसा, जहर, विभाजन का शिकार नहीं होने देंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी का नारा वो लिख रही है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं। प्रियंका भारती ने लिखा कि इस देश की न्यायपालिका को यह सब नहीं दिखाई देता है। भाजपा का आधिकारिक हैंडल खुलेआम सीएम के द्वारा मुस्लिमों को गोली मारने वाला वीडियो डाल रहा है। मोदी जी ऐसे ही नफरतियों को पालते हैं। सौरभ हैं, पत्रकार हैं और ये लिखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री का ये वीडियो देख करके वरिष्ठ पत्रकार चौंकाने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं। ये सब आपकी ही देन तो है जो हर चुनाव में बीजेपी नफरत की राजनीति से मिली हुई जीत, उसको आप चुनावी रणनीति बताते हैं। वहीं डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है कि नाजीवाद का खुला ऐलान, ये विज्ञापन बीजेपी की असम इकाई ने जारी किया है। इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बंदूक से मुसलमानों पर निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके ये सब संज्ञान में है? अमित शाह जी, इस नफरती अभियान पर आप कब ध्यान देंगे? क्या आप इन दोनों से सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को यह कहने की बजाय उनसे पूछना चाहिए कि हम आपको ये बता रहे हैं, अब आप इस पर एक्शन लेकर के दिखाइए। नरेंद्र मोदी जी से यह ना पूछा जाए कि क्या आपके संज्ञान में है या नहीं है। जब आपको ट्वीट में टैग करके जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई करें या उनसे माफी का कम से कम एक सार्वजनिक पोस्ट करवाएं। हालांकि 2024 के चुनाव में जब 2 चुनाव के चरण बीत गए थे, तब यह कहा गया कि मोदी जी चुनाव को गरमाइए, वरना चुनाव हार जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएंगे। जब 2 चुनाव के चरण बीत चुके थे, तब उसके बाद में मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, बहन बेटी उठा ले जाएंगे, ये सारे बयान किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने ही दिए थे। कैसे भूल सकते हैं आप? तो ये जो चीजें हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, या पाइप में ही इतनी गंदगी भर गई है कि पाइप में कोई तय ही नहीं कर पा रहा है कि पाइप से मामला, ये ऊपर से नीचे चीजें भेजी जा रही हैं या इस पाइप के जरिए नीचे से ऊपर चीजें भेजी जा रही है, या फिर सबको ये मॉडल जो पता चल गया है कि आप इस तरीके से गंदगी फैलाओ, गाली दो, जितना हो सके उतना नफरत परोसो, उतनी नफरत फैलाओ, और उसके बाद में ऊपर वाले आपसे खुश होंगे, नीचे वाले आपसे खुश होंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि हर एक ऐसे नेता को, पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक सबक सिखाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर कोई किसी जाति विशेष को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के अगर कोई नफरत खुलेआम इस तरीके से परोसता है, उसके खिलाफ वाकई लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हम ऐसी राजनीतिक हिस्सा नहीं बनना चाहते। हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी एक बयान हो, 2 बयान हो तो समझा जाए, लेकिन उनकी पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इसी हिंदू मुसलमान की नफरत के इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूमती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ हमारे सामने एक उदाहरण निकल करके सामने आया कि एक सामान्य सा लड़का वो जाकर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम बाबा का नाम नहीं बदल सकते, बाबा की दुकान का नाम नहीं बदल सकते, और तुम कर लो जो तुम करना चाहते हो, और मेरा नाम दीपक मोहम्मद है। उसने कह दी ये बात, जहां पर एक आम आदमी वो इस बात को समझ रहा है कि नफरत से इस देश का भला नहीं होने वाला है, और वो एक आम आदमी वो अपनी पहचान मिटा करके भी इस देश की पहचान को बचाने में लगा हुआ है। एक इतना बड़ा मैसेज जो निकल करके सामने आ रहा है कि उसने अपनी पहचान कि वो दीपक कश्यप है, उसने वो पहचान मिटा दी। वो दीपक हिंदू है, उसने वो पहचान मिटा दी। वो मोहम्मद बन गया, वो मुसलमान बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस देश की पहचान को बचाने के लिए अपने आप को भी मिटाने के लिए तैयार है। आप सोचिए जरा इस बात को, कितना बड़ा मैसेज है। और दूसरी तरफ अपने आप को, और भाजपा में अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे नेता नहीं है, बहुत लंबी फेरिस्त है साहब। जो इधर थे तब तक तो सेकुलर बने रहते थे,
जब भी भाजपा में गए या जब भी भाजपा की तरफ से इशारा हुआ तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया, नफरत। कपिल मिश्रा आप देखिए, कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी के बारे में ना जाने कौन कौन सी कैसेट सीडी इसका जिक्र करते थे कि सीडी है, ये है, वो है। और कपिल मिश्रा मुसलमानों को लेकर के भाजपा में जाने के बाद में सोचिए आप किस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद में मंत्री कुर्सी मिल गई, आज विधायक भी हैं, हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री बन जाए या कैबिनेट में मोदी जी की कैबिनेट में चले जाए। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। जो भी आदमी, चाहे वो इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, इस पार्टी का हो उस पार्टी का हो, इस धर्म से हो उस धर्म से हो, नफरती हर आदमी को हराइए, नफरती हर आदमी को सबक सिखाइए। नफरती आदमियों को अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, एक वक्त में कहा जाता था कि भाई जितने भी गुंडे हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, या जितने भी जो आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति हैं जिन पर सीरियस मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे आदमियों को चुनाव के अंदर उनका बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे आदमियों को हराना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें एक चीज और जोड़े जाने की जरूरत है और वो है नफरती। अगर कोई आदमी नफरती है, उस नफरती आदमी को भी सबक सिखाइए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन होगा, किसी में कोई एक्शन लेने की, एक्शन कर पाने की, दिखाने की कोई हिम्मत है। बाकी लोग बोलते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं अंसार इमरान, और वो लिखते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन की सेवा उठाने से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते थे कि मुसलमान का खून वाटर पाइप के जरिए गुजरात से बहता है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। मगर आप देख लो, वही हिमंता बिस्वा शर्मा, ये इनकी पुरानी वीडियो दिखा करके इनको आईना दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो कम से कम ये लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या आपको ऐसे लोग चाहिए, क्या आपको ऐसे नेता चाहिए। और ये मामला ठहरेगा नहीं, इस मामले में कोई एक्शन होगा नहीं। अब तो अंततोगत्वा लोगों के हाथ में बात है। असम के लोग क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट की राजनीति। अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया, खूब इनको वोट मिलने चाहिए, लेकिन नफरत की राजनीति पर भी सबक जरूर सिखाए जाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।